फैन मत बनिए, नागरिक बनिए। जब भी आप फैन बन जाते हैं, आप अपनी नागरिकता खो देते हैं। गोदी मीडिया चाटुकारिता के सिवाय करता ही क्या है? एक डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। टीवी मत देखिए, टीवी को टीवी हो गया है। यह सब बातें किसी और ने नहीं बल्कि इस दौर के सबसे बड़े एजेंडाबाज एंकर रवीश कुमार ने कही है। इन बातों से हमें कोई समस्या नहीं है, नैतिक बातें करना अच्छी बात है, लेकिन हमें समस्या यह है कि दुनिया भर का ज्ञान देने वाला यह शख्स आज अपने भक्तों से अपनी चरण वंदना करवा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपके सामने रवीश कुमार का मुखौटा उतारने जा रहा हूं। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। तो अभी हम आरंभ करते हैं। गोदी मीडिया, इस शब्द की उत्पत्ति रवीश कुमार ने की है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसकी उत्पत्ति का श्रेय भी इन्हीं एंकर महोदय को जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरों पर पत्थर मारने वाला यह शख्स आज अपनी चरण वंदना करवाने में जरा भी नहीं हिचक रहा। NDTV से इस्तीफा देने के बाद एंकर महोदय ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में एंकर महोदय करीब करीब रोते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद इनके भक्त सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने में लगे हैं, रवीश कुमार को महान साबित करने में तुले हैं। रवीश कुमार के भक्त इस तरह से लिख रहे हैं मानो रवीश कुमार इस मृत संसार के प्रथम और अंतिम एंकर हो। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इन्हें पत्रकार क्यों नहीं बोल रहे हैं। सॉरी दर्शकों, यह शख्स पत्रकार कभी था ही नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले आदमी को पत्रकार कैसे कहा जाए? लेकिन इनके भक्तों के लिए इकलौते यही पत्रकार हुए हैं। तो भक्त जिस शख्स को महान बताने पर तुले हैं, आइए थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस की सरकारों के वक्त यह शख्स सॉफ्ट मुद्दों पर रिपोर्टिंग किया करता था, जैसे किसी इलाके में लोग कैसे रहते हैं, प्रवासी मजदूर कैसे रह रहे हैं, शेरो शायरी पर प्रोग्राम, गांव-गांव घूमकर वहां के रहन सहन को दिखाना। कभी भी खुलकर इस शख्स ने कांग्रेस सरकारों की आलोचना नहीं की। हमें पता है आप काब सेहेड़ा वाली उस रिपोर्ट का हवाला देंगे जिसमें एंकर महोदय मनमोहन सिंह का नाम लेते हैं। एक दो और वीडियो होंगी लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। अब इसकी तुलना 2014 के बाद से कीजिए। हर दिन स्टूडियो में बैठकर एक पार्टी के विरुद्ध, एक विचारधारा के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध किस तरह से इस शख्स ने एजेंडा चलाया है उसे उठाकर देख लीजिए। एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया होगा जहां सरकार की आलोचना न की हो। हम आलोचना के विरुद्ध नहीं है, कीजिए आप, लेकिन एजेंडा के तहत आलोचना क्यों? सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना क्यों? और फिर यही क्यों, यानी टीवी पर ही क्यों? ग्राउंड रिपोर्टिंग पर ज्ञान देने वाले इस शख्स ने पिछले 8 वर्षों में कितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है यह संख्या नगण्य है, लेकिन फिर भी यह एंकर महोदय ज्ञान ऐसे देंगे मानो इनसे ज्यादा किसी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की ही ना हो। अब आप कहेंगे कि इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की, फिर क्या किया? स्टूडियो में बैठकर एजेंडा चलाया, और जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तब से तो यह शख्स अपने घर से ही एजेंडा चला रहा है। खैर, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि उपदेश देने का अधिकार उसके पास होता है जो स्वयं उन मूल्यों का पालन करता है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। इस शख्स ने सदैव ही यह कहा है कि फैन नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति पूजा से बचना चाहिए। आज क्या हो रहा है? इस्लामिस्ट और वामपंथी एंकर महोदय के समर्थन में निरंतर अभियान चला रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं, इस्लामिस्ट और वामपंथी एंकर महोदय को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं। मतलब हद ही है। 26 वर्षों तक NDTV में रहने के बाद जिस शख्स ने कोई एक सिंगल ब्रेकिंग न्यूज न दी हो, कोई एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी न की हो, किसी एक बड़े नेता का इंटरव्यू न लिया हो, उसके NDTV छोड़ने से कौन सी क्रांति होते रह गई? जो सभी रवीश भक्त इसकी भक्ति में लगे हैं, और अगर यह अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं या फिर अपने एजेंडाबाज मित्र का समर्थन कर रहे हैं, तो यह एंकर महोदय क्यों सार्वजनिक तौर पर आकर नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो मेरे भक्तों, मैं व्यक्तिगत पूजा का विरोधी हूं? एंकर महोदय बिल्कुल भी इसे रोक नहीं रहे हैं बल्कि इसे बढ़ावा ही दे रहे हैं, क्योंकि इसी में एंकर महोदय को मजा आता है। इस तरह की तमाम बातें हैं जो साबित करती हैं कि एंकर महोदय एक औसत एंकर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।